नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही विशेष परिवर्तन की, शनि का महापरिवर्तन। जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो उसमें राहु, गुरु, शनि, इन तीनों का जो गोचर है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि ये जो ग्रह हैं हमारे, ये लंबे समय तक चलते हैं। जैसे कि शनि हैं 2.5 साल तक आपके एक राशि में रहते हैं। गुरु की अगर हम बात करें तो वो 1 साल तक आपकी राशि में रहते हैं और राहु भी 1.5 साल तक। यही एक कारण है कि अगर आपको किसी की साल देखनी है कि साल कैसी जाएगी तो आपको देखना चाहिए शनि कैसे हैं, 7.5 तो नहीं है, ढैया तो नहीं है, कंटक शनि तो नहीं है, राहु कैसे हैं आपके 12वें भाव में तो नहीं चल रहे हैं, द्वितीय भाव में तो नहीं है। इस तरह से इसी तरह से गुरु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं में से एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर शनि की। शनि अपनी गति को परिवर्तन करते हुए मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जा रहे हैं। 29 अप्रैल को ये घटना होगी और 12 जुलाई तक इसी तरह से उनकी स्थिति बनी रहेगी। तो एक बहुत बड़ा, बहुत विशेष परिवर्तन है। उसका क्या रिजल्ट होगा उस पर बात करेंगे। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उससे फर्क पड़ेगा, उस पर भी बात करेंगे। पर इससे पहले देख लेते हैं कि शनि महाराज आपके लिए कैसे ग्रह किस चीज़ को दिखाते हैं और विशेषकर आप की कुंडली में शनि अच्छे से काम करें उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मीन जो है उनकी कुंडली है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर यहाँ पर लिखा जरूर है, ये कुंडली का पहला भाव है, पर ये है पहला ही। 12 क्यों लिखा है? क्योंकि 12 नंबर यहाँ पर राशि को दिखा रहा है। आपकी काल पुरुष की 12 राशियाँ हैं, मेष से शुरू होकर मीन तक। तो आपकी आखिरी राशि है, मीन जो राशि है वो आखिरी है, इसी वजह से यहाँ पे 12 लिखा है। और शनि की कौन सी राशि है? 10वीं और 11वीं, मकर और कुंभ। तो शनि आपके लिए कहाँ पर है? 10 नंबर, 12, 11 नंबर अगर हम देखते हैं, 10वीं और 11वीं राशि, माफ कीजिएगा, शनि की है मकर और कुंभ। आप देख सकते हैं कि एकादश भाव और द्वादश भाव जो है, ये जो है शनि का है आपकी कुंडली में। इनमें से एकादश भाव आपके लाभ को दिखा रहा है। आपके बड़े भाई बहन, आपके सीनियर्स, कहीं ना कहीं आपके गुरु का जो कम्युनिकेशन है, आपके जो टीचर्स रहे, जो अध्यापक रहे, उनका जो कम्युनिकेशन कैसा था, उनका बात करने का जो तरीका था, उसको भी हम एकादश भाव से देखते हैं। तो वो शनि दिखा रहा है। तो आपके गुरु टीचर आपने देखा होगा अक्सर बहुत ही प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग और थोड़े से स्ट्रिक्ट रहे होंगे। इसी के साथ साथ आपका जो बड़ा भाई है वो भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल होगा, स्ट्रिक्ट होगा, हार्ड वर्किंग होगा। क्यों? शनि के गुण उसमें होंगे, सीरियस होगा। दूसरा जो शनि का जो भाव है वो आपका 12वें भाव में पड़ता है। अब ये भी दिखाता है कि 12वें भाव में शनि का भाव का पड़ना, कि बहुत सारे मीन वाले जो होते हैं उनको टूर ट्रैवल पसंद होता है। कई बार अपने जन्म स्थान से वो दूर रहते हैं क्योंकि 12वां भाव इसी चीज़ का है। 12वां भाव मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म का भी है। तो ये भी है कि जो मीन वाले जो लोग होते हैं बहुत इमोशनल तो होते ही हैं, पर उनको स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, जन्म के बाद क्या होता है, फैंटेसी जो वर्ल्ड है। अगर आप फॉरेन कल्चर की बात करें जहाँ पर हम जन्म वगैरह को नहीं मानते, पर वहाँ पर भी आप देखोगे कि जो मीन वाले हैं उनको ना इमेजिनेशन में बड़ा अच्छा लगता है, पोएट्री है या कुछ इस तरह की पिक्चर है जहाँ पर कल्पनाएँ हैं, जो कल्पना से भी परे हो, उस तरह की चीज़ों की तलाश उनको रहती है। पानी से उनको बड़ा एक कहेंगे कि बहुत शांति मिलती है पानी के आसपास, जो मीन वाले हैं। कारण क्या है? क्योंकि कर्मा जो हैं 12वें भाव से जुड़े हुए हैं। शनि इज आवर कर्मा, शनि हमारा कर्म है। तो कर्म जो शनि है वो एकादश भाव से 12वें भाव में आ रहे हैं। तो अब इसके रिजल्ट पे आ जाते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। देखिए, एकादश भाव का स्वामी चला गया 12वें भाव में, तो आपका जो लाभ है वो कहाँ से जुड़ जाएगा? फॉरेन लैंड से जुड़ जाएगा, विदेशों से जुड़ जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ जाएगा। कर्म में परिवर्तन आ सकता है, आपका ट्रांसफर आदि हो सकता है, आपको अपने स्थान से दूर भेजा जा सकता है। अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है, पहले से ऑलरेडी दे दिया है, तो उसके आने की उम्मीद बनती है। पर अचानक से कोई आपके पास प्रपोजल आता है, चाहे वो काम का हो या कोई आपसे पैसे मांगने आता है, बिजनेस प्रपोजल आता है, तो आपको क्या करना है? शुरू में कह देना कि मैं सोच कर बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने बिना सोचे किया तो फिर आप गलत स्टेप ले सकते हो, क्योंकि 7.5 की शुरुआत है। जब शनि आपकी लग्न से या चंद्रमा से
12 में होते हैं, लग्न पर होते हैं, लग्न से अगले भाव में होते हैं, तो कुछ लोग उसको 7.5 मानते हैं, कुछ लोग चंद्रमा से मानते हैं। ज़्यादा प्रभावी चंद्रमा से ही होती है, पर ऐसा नहीं है कि लग्न का कोई अस्तित्व नहीं है, उससे कोई प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि ऋषियों ने शनि का जो रिजल्ट है वो लग्न से भी दिया है, कुंडली से भी दिया है, चंद्रमा कुंडली से भी दिया, और दोनों से ही जब शनि 12 में है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हम इसको नहीं कहेंगे, पर चूंकि अपनी राशि में है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। वो क्या आएगा? फॉरेन लैंड से लाभ आएगा, यात्राएं हो सकती हैं। अगर आप बाहर पढ़ के जाना चाहते थे, बाहर पढ़ने जाना चाहते थे, अब्रॉड जाने का आपका सपना था, तो वो सपना सच हो सकता है। इसके साथ साथ शनि 12वें भाव में आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म जो है इसमें आपकी रुचि बढ़ा सकते हैं। मैरिज लाइफ की अगर हम बात करें तो 12वां भाव देखिए सैया सुख का है, बेड प्लेजर का है। शुरू की जो मुलाकात होती है, जब हम किससे मिलते ही हैं, वहाँ पर भी 12वें भाव का बहुत बड़ा रोल है। तो वहाँ शनि का आना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो आपको अपने पार्टनर के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, पति पत्नी के बीच थोड़ा दूरी या डिस्टेंस आ सकती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है एक दूसरे के प्रति, पर जो एक तरह का आकर्षण होता है वो कम करेंगे। यहाँ पर शनि महाराज को दूरी ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको उसको बैलेंस करके रखने की कोशिश करनी। ये आपकी रियल रेमेडी है, कार्मिक रेमेडी। ज्योतिषी रेमेडी पर तो बात करेंगे ही, पर जो कर्मा की रेमेडी है उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एकादश भाव का स्वामी 12वें भाव में आपके सीनियर, आपके बड़े भाई बहन, आपके पड़ोसी, ऐसे पड़ोसी जो आपसे बड़े हैं उम्र में, वो कहीं दूर जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, उनका थोड़ा बहुत लॉस आदि भी हो सकता है। आपको भी धन के मामले में ख्याल रखना है, खर्चा बढ़ सकता है। 12वें भाव में कर्मा जा रहा है, खर्चे के भाव में कर्मा जा रहा है, खर्चा बढ़ सकता है। तो बेटर होगा थोड़ा दान किया जाए, खुद ही दान किया जाए, किससे पहले कि किसी दवाई पर, किसी लड़ाई झगड़े पर आपका पैसा खर्च हो, पहले से ही दान किया जाए। आप किसको दान करना है? तो वैसे तो आप कहीं पर भी दान कर सकते हैं जहां आपका मन है, पर ज्योतिष के अकॉर्डिंग शनि गरीब लोगों को दिखाते हैं। तो ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो अपंग हैं, हॉस्पिटल है, जेल है, आपका शमशान है, ये जो इलाके हैं शनि को दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा गंदी जगह, मतलब जैसे टॉयलेट है, यहाँ पर ऐसी जगह जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, वहाँ पर गंदी जगह होगी तभी उसकी सफाई होगी। तो वहाँ पर जो काम करने वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वहाँ पर भी आप दान कर सकते हैं। बूढ़े लोग जो हैं, ओल्ड एज होम है आपका, वहाँ पर आप हेल्प कर सकते हैं। अपने घर में भी आपसे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी कोई हेल्प करते रहना, वो भी शनि की रेमेडी है। ऐसा नहीं कि आप बाहर वाल तो जा रहे हैं, आप ओल्ड एज होम में, पर घर में ही आपके दादी, नाना, नानी कोई भी हैं और उनके प्रति आप कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी रेमेडी काम नहीं करेगी। क्योंकि जो रेमेडी होनी चाहिए वो आपके कर्म से आनी चाहिए, दिल से आनी चाहिए, वो आपकी स्वतः स्वभाव बस होनी लग जानी चाहिए, तब आपके शनि अच्छे होंगे। ना कि आप उसको करेंगे, आप उसको इम्पोर्टेंस को समझ के वो आपके स्वभाव में आ जाना चाहिए। तो ये शनि की रेमेडी कुछ आपको करनी है। अब इसकी दृष्टियों पे भी ध्यान ले लेते हैं। ये तो रेमेडी आई गई, ये रेमेडी आपको 7.5 में काम करेंगी, कंटक शनि में काम करेंगी, आपकी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है तब भी काम करेंगी। प्रॉब्लम कोई भी हो, ये रेमेडी आपकी काम करेंगी ही करेंगी। शनि की अगर दृष्टि लेंगे हम यहाँ से, तो शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो देखिए तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 आपके द्वितीय भाव पर आ गई, जो धन का भाव है। तो धन कमाने में एफर्ट ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, हार्ड वर्क ज़्यादा होगा, पर इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे इसका मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर प्रॉब्लम आएगी आप मेहनत करेंगे तो आपको सॉल्यूशन आएगा, और फिर इस बार की मेहनत आपकी जब अगली बार वो प्रॉब्लम आएगी तो आपको सहायता करेगी। इसलिए कुछ लोग 7.5 को बुरा नहीं मानते हैं। ये जो समय है ये सीखने का समय है। चाहे आप महाभारत की बात ले लो, रामायण की बात ले लो, हरिश्चंद्र की जो कहानी आप उसमें ले लो, जब भी 7.5 का रिजल्ट के बारे में बात होती है, अक्सर एक परीक्षा से की बात होती है कि जिसमें बहुत सारी सिचुएशन आती तो जरूर हैं, पर आप उससे जो सीखते हो फिर वो आपको जीवन में आगे मदद करता है। तो इस चीज़ का है। दूसरा, ये भाव वाणी का भी है। वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, अचानक से वाणी से कंट्रोल आपका जा सकता है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हो जिसकी वजह से आपके फैमिली वालों से, आपके प्रियजनों से थोड़ा बहुत दूरी बन जाए। तो उसको थोड़ा मीठी रखिए। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अब यहाँ कहने का मतलब है आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलना है एक तो, और जहाँ तक हो सोच समझ के बोलना है, और उस बात को उस तरह से समझाने के लिए उस तरह से बोलना है जो आपका उद्देश्य है।
बाई चांस आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, तो अगर आप उसको समझा पाएँ तभी तो रिजल्ट आया ना उस चीज़ का। अगर आप बोल भी रहे हैं ना तो वो समझ रहा है और आपका भी दिमाग खराब हो रहा है उस चीज़ से, तो उस वाणी का कोई मतलब नहीं है। या फिर आप करने तो चाहते थे उसका अच्छा, पता लगा उसका तो अच्छा हुआ नहीं, आपका बुरा हो गया। तो वाणी को ध्यान से, कॉमन सेंस से आपको यूज करना है। ये वाणी हो गया, परिवार हो गया, आपका पैसा हो गया, और ये आपका एक तरह का जो शुरू की एजुकेशन भी होती है। तो अगर छोटे हैं तो उनको थोड़ा एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना पड़ेगा। ये भोजन का भी भाव है, बासी खाना नहीं खाना है, ध्यान रखना है। ऐसे में ऐसा हो सकता है अगर आप बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग वगैरह का खतरा रह सकता है, उसका आपको ख्याल रखना है। इसके बाद इसका अच्छा रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा रिजल्ट ये आएगा कि आपको फॉरेन चीज़ों से लाभ हो सकता है। आपके बड़े भाई और बड़ी बहन या फिर ऐसे व्यक्ति जिसको आप बड़े भाई बड़ी बहन अपने सीनियर्स की तरह, गुरु की तरह कहीं ना कहीं ट्रीट करते हैं, उनसे आपको लाभ रह सकता है। उनके साथ मिलके, उनकी बात मान के, उनकी सलाह से किसी तरह से आपका उनसे लाभ का चांसेस है। आपका कम्युनिकेशन जितना बढ़ेगा, आपका नेटवर्क सर्कल जितना बढ़ेगा, उतना आपका धन प्रतिष्ठा समाज में वो बढ़ेगी आपकी। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, इनको पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाना है, जो नेगेटिव चीज़ें जो बात की हैं उनको कम करने की कोशिश करनी है। शनि की जो सीधी दृष्टि है वो देखिए, सीधी दृष्टि मतलब सातवीं जो दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर आ रही है। तो रोग ऋण शत्रु को वैसे तो समाप्त करेगी, पर ये यहाँ पर लियो राशि है। लियो मतलब सिंह राशि, और शनि और सूर्य की बनती नहीं है। और शनि की दृष्टि अगर सूर्य की राशि पर पड़ेगी तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ कर सकती है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। हालांकि लड़ाई झगड़े में आपको जीत दिखाता है, पर दूर रहने का मतलब ये हो कि जीत भी जाओगे तो जीत का करोगे क्या? उसमें एक तो समय बर्बाद होगा, आपका टाइम भी खराब होगा। तो उससे बच ही जाओ, वो एनर्जी आप अपने गोल पे ही लगा दो, अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने पे लगा दो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे लड़ाई झगड़े आदि में आपका विजय दिखा रहा है, मुकदमे आदि में आपकी विजय दिखा रहा है। इसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि 7वीं हुई तो 10वीं कहाँ होगी? 8वीं 9वीं 10वीं, ये नवम भाव पर, आपके भाग्य के भाव पर, आपके पिता के भाव पर आ गई, आपके गुरुओं के भाव पर आ गई है। तो देखिए पिता के साथ संबंधों में थोड़ा खटास आ सकती है। हायर एजुकेशन में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की आवश्यकता है, तब जाके आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तब रिजल्ट आएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 100% में से आपने करीब 80% तो याद कर लिया है तो 80% रिजल्ट आ जाने चाहिए, तो इसकी संभावना कम है। यहाँ ये कहता है कि वे पूरा 100% याद करो तब 80% आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। और टूर ट्रैवल के वक्त ध्यान रखना है। हायर एजुकेशन के लिए अगर प्रयास आप कर रहे हो, अगर वो अब्रॉड जाने का कर रहे हो तो उसमें आसानी रहेगी। अगर इंडिया में अगर आप ट्राई कर रहे हो तो थोड़ा सा हार्डशिप उसमें आ सकती है। तो देखिए ये पॉजिटिव रिजल्ट भी आ गया। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर अब्रॉड जाके पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, अब्रॉड से आपको लाभ बेटर रहेगा। पिता के स्वास्थ्य में अगर कुछ कमी चल रही है पहले से तो आपको और ज़्यादा सावधान रहना, उनका ख्याल रखना है, उनकी डाइट का, योगा प्राणायाम ध्यान, ये जो सब चीज़ें हमें मिली हैं, ज्योतिष, इन सब का आपको कहीं ना कहीं सहारा लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। और खास करके ओल्ड एज में योगा और ध्यान का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ध्यान से आपका मन शांत होता है, बुद्धि शांत होती है। मन बुद्धि अगर शांत है तो आपके क्रियाकलाप भी थोड़े शांत होंगे, सही डायरेक्शन में होंगे, तो शरीर में भी उससे लाभ होगा, स्वास्थ्य का भी उससे लाभ होगा। ये तो होगी 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि की एक खास बात और है कि ये आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ ले जाती है। कैसे? जैसे कि आप इंजीनियर हैं बाय चांस, पर आपका जो डेस्टिनी है वो कोई ब्लॉगर बनना है, कोई राइटर बनना है, तो ऐसे में आपका जॉब चला जा सकता है। आप सोचोगे यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया, और ये तो गलत हो गया, पर वास्तव में वो इसलिए हुआ कि आप उस पथ पे नहीं हो जिस पथ पे आपको जाना है। तो इसमें बड़ा बदलाव आएगा, भाग्य में बदलाव आएगा। कुछ लोग इसको नेगेटिव बताएंगे, भैया भाग्य पर ना शनि की दृष्टि आ रही है, पर ये वास्तव में ये जो बदलाव है जो आपको शायद नेगेटिव लगेगा, ये आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला है। तो ये भी हमारा आ गया। अब आ जाते हैं थोड़ा दृष्टियों के बाद आपका ज्योतिषीय रेमेडी, कार्मिक रेमेडी की हमने बात की जो सबसे महत्वपूर्ण है। ज्योतिषीय रेमेडी में शनि मतलब समय, काल को जो नियंत्रित करते हैं वो, उनकी पूजा आप इनमें कीजिए। काल के नियंत्रण में माँ काली की पूजा है। काल को नियंत्रण करने वाली काली,
तो माँ काली की पूजा शनिवार की शाम को आप कर सकते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः। भगवान शिव महादेव जो हैं वो भी काल को नियंत्रण करते हैं, उनको महाकाल कहा जाता है। तो उनकी पूजा, उनके अवतार हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने रामायण में वचन भी दिया था मतलब शनि महाराज को कि जो उनकी पूजा करेगा या उनकी कृपा जिनके ऊपर रहेगी उनको शनि की 7.5 ढैया आदि का जो रिजल्ट है वो कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यहाँ पूजा प्रार्थना को समझना भी थोड़ा सा जरूरी है। हनुमान जी की पूजा करने का मतलब है कि आप उनको, आपके अंदर उनके प्रति पहली बात तो प्रेम है, भक्ति है। आप सिर्फ पूजा के लिए पूजा नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ हनुमान जी के लिए पूजा कर रहे हैं। और भक्ति करते वक्त, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त आपके अंदर हनुमान जी के गुण भी आने चाहिए। भक्ति और भक्त बोलते हैं ना, भक्ति में भक्त और ईश्वर एक हो जाते हैं। एक हो जाने का मतलब ये थोड़ा ना कि आप हनुमान जी हो जाओगे। मतलब यह कि जैसे हनुमान जी में प्रभु राम के प्रति अटूट श्रद्धा थी, उसी तरह आप में भी अपने लक्ष्य के प्रति, अपने हनुमान जी के प्रति, और जो जिस तरह हनुमान जी ने, आप कह सकते हो कहीं भी निराश दिखाई नहीं पड़ते हैं रामायण में। एक बार को रामचंद्र जी आपको रोते हुए दिखाई देंगे जब सीता माता चली गई। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी उस समय भी रामचंद्र जी थोड़े निराश हो गए थे, पर हनुमान जी कभी निराश नहीं होते। हमेशा लक्ष्य के, अपने लक्ष्य के प्रति उनकी कहिएगा प्रयास रहता है सॉल्व करने का। तो वो चीजें भी आपके अंदर आनी चाहिए, आ ही जाएंगी अगर आप हनुमान जी से प्रेम वास्तव में करते हैं। वास्तव में अगर आप उनका अनुकरण करते हैं, इसी को बोलते हैं ना अनुकरण, उनके पीछे चलना, उनका अनुकरण करना, उनके आचार विचार को अपने अंदर लाना। भक्ति का दूसरा ये भी रोल है। तो वो भी आएगा, तब आप कहोगे कि भाई हाँ, हनुमान चालीसा से लाभ हो रहा है या संकट मोचन से लाभ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा उनके वर्डों पर जो आप पढ़ते हैं। वो क्यों हनुमान जी को हनुमान चालीसा के कहा जाता है, संकट मोचन कहा गया, क्यों कहा गया है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको लाभ होगा। तो ये आपकी रेमेडी होगी। हनुमान जी की पूजा, शिव जी की पूजा, माँ काली की पूजा, शनिवार के दिन आपका दान वगैरह, और काली चीज़ों का दान आप कर सकते हैं आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, क्योंकि शनि आपके बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है। काली दाल हो गया, काले तिल हो गए, काली उड़द हो गई, वो जो आम ज्योतिष की रेमेडी है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा था शनि के महापरिवर्तन का रिजल्ट। आपके लिए हम कह सकते हैं इसको 100 में से आप 70 नंबर दे सकते हो। मतलब कि ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है, पर इन सब बातों का ध्यान करोगे तो आप ग्रेट रिजल्ट ज़रूर निकाल के ला पाओगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ये कमेंट में बताइएगा। घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।